हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज के अनोखे वीडियो में आपको मैं 12th क्लास के मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 13 से 16 तक का सॉल्यूशन बता रहा हूं। सो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपका दिया है कि फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 24 एंड हुज प्रोडक्ट इज, यहाँ पर प्रोडक्ट छूटा है, हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल। यानी कि ऐसी दो नंबर्स को फाइंड कीजिए, है ना, जिसको जोड़ने पर सम उसका 24 हो एंड उसको गुणा करें, मल्टीप्लाई करें तो सबसे मैक्सिमम हो। तो यहाँ मान लेंगे लेट रिक्वायर्ड नंबर्स आर एक्स एंड वाई। माना कि अभिष्ट संख्या क्या है, एक्स और वाई है, तो इसलिए एक्स प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा आपका 24, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 24 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 24। तो इसमें से वाई का मान निकालें तो 24 माइनस एक्स हो जाएगा। इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं। फिर यहाँ नोट करेंगे अगेन। तो क्वेश्चन में आपका दिया है कि हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल, उसका प्रोडक्ट जो है मैक्सिमम है। तो प्रोडक्ट को हम मान लेते हैं पी एक्स आई इक्वल टू हो गया एक्स वाई, है ना। तो पी एक्स इक्वल टू हो गया एक्स इंटू वाई। तो वाई का मान यहाँ पे हम लोग रख देंगे 24 माइनस एक्स। इसका नाम देंगे इक्वेशन सेकेंड। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी कि यही हम लोगों का मेन फंक्शन बन गया। तो यहाँ नोट करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग टू डब्ल्यू आर टी एक्स वी गेट। तो 2 को हम लोग x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे बाबू, तो पी डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट का डी सी इंटू सेकेंड प्लस फर्स्ट जो कहते हैं वहाँ सेकेंड का डी सी करेंगे तो 0 और -1, यानी कि पी डैश एक्स इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 24 माइनस एक्स, है ना। यहाँ पे 24 माइनस एक्स और फिर यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस एक्स। तो पी डैश एक्स इक्वल टू हो गया 24 और माइनस 2x। इसका नाम इक्वेशन थर्ड कर देंगे। फिर इसके बाद नोट करेंगे कि फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम या मिनिमम मान के लिए पुटिंग फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, तो 24 माइनस 2x इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 24 इक्वल टू 2x। तो आपका ये कट जाएगा तो 12, यानी कि x इक्वल टू हो जाएगा 12। फिर इसके बाद अब इक्वेशन 2 को भी हम ये थर्ड को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इक्वेशन थर्ड आपका यहाँ पे है। तो यहाँ नोट करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग थर्ड डब्ल्यू आर टी एक्स वी गेट। तो ये हो जाएगा आपका पी डबल डैश एक्स इक्वल टू, तो ये 0 और माइनस 2x का डी सी 1। तो ये जो है आपका माइनस में आ गया, यानी नेगेटिव आ गया। तो जब सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आया तो इससे सिद्ध हो जाता है कि इस फंक्शन के पास मैक्सिमम वैल्यू है। तो यहाँ नोट करेंगे देयरफॉर क्लियरली, तो इससे स्पष्ट है कि पी एक्स हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू, तो एक्स इक्वल टू यहीं जो निकला है हम लोगों का 12। अब यहीं x का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। तो यहाँ नोट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी है, तो इक्वेशन फर्स्ट से ज्ञात है कि y इक्वल टू 24 माइनस एक्स, है ना। तो फिर इसमें हम लोग x का वैल्यू रख देंगे 12, तो ये भी हो जाएगा 12। तो देयरफॉर x इक्वल टू 12 व y इक्वल टू 12, तो यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपका दिया है कि फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स एक्स एंड वाई
तो यहाँ नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ 2 पॉजिटिव नंबर्स x एंड y हम लोग को फाइंड करना है सच दैट x प्लस वाई, तो x प्लस वाई इक्वल टू 60 है, तो दिस इम्प्लाई y इक्वल टू, तो 60 माइनस x नोट कर सकते हैं, इसका नाम दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट। एंड एक्स वाई क्यू इज मैक्सिमम, तो यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट एक्स वाई क्यू इज मैक्सिमम लिखा है, तो इसको मान लेंगे। एंड पी एक्स इक्वल टू, तो एक्स वाई क्यू मान लेते हैं इसको, है ना, यहाँ बगल में लिख देंगे से, यानी मान लिया। तो दिस इम्प्लाई पी एक्स इक्वल टू, तो एक्स जो कहते हैं और वाई क्यू, तो वाई का मान है आपका 60 माइनस एक्स, इसका क्यू, इसका नाम दे देंगे इक्वेशन 2। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ नोट करेंगे बाबू कि डिफ्रेंशिएटिंग 2 WRTX वी गेट तो P डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट का DC इंटू सेकेंड प्लस फर्स्ट जो कहते हैं, अब सेकेंड के DC करेंगे तो 3 से गुना 1 पावर हो जाएगा छोटा, और फिर इसका DC करेंगे तो 0 व -1, तो दोनों से कॉमन हो जाएगा 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा आपका 60 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे हो गया आपका माइनस, है ना, 3x, तो ये हो जाएगा आपका 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और फिर 60 माइनस 3x है, यहाँ 1x, तो ये हो जाएगा आपका 4x। तो फिर यहाँ पे हम लोग 4 कॉमन कर दें, या इतना ही इसको रहने देते हैं, इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन थर्ड, तो ये हो जाएगा आपका P डैश एक्स का मान इतना। अब यहाँ नोट करेंगे कि फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम या मिनिमम मान के लिए पुटिंग P डैश एक्स इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाई P डैश एक्स का मान हो गया आपका 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 60 माइनस 4x इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 या 60 माइनस 4x इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 60 माइनस एक्स इक्वल टू 0 का रूट 0, आई हो जाएगा 60 इक्वल टू 4x, यानी x इक्वल टू 60 और x इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ 15, 15 चौका 60। तो चूँकि यहाँ देख रहे हैं कि y का मान 60 माइनस एक्स है, अगर यहाँ x का मान जो हम लोग का 60 मिला है, अगर ये 60 यहाँ पुट करें 1 में, तो 60 माइनस 60 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो फिर यहाँ इसका मैक्सिमम वैल्यू आपका नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ से स्पष्ट है कि क्लियरली, है ना, इक्वेशन 1 से स्पष्ट है कि x नॉट इक्वल टू 60, x का मान 60 नहीं होगा, तो इसलिए x इक्वल टू हो जाएगा आपका 15। अब इसके बाद हम लोग फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग थर्ड WRTX वी गेट, यानी इक्वेशन थर्ड को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर हम पाते हैं कि, तो ये हो जाएगा P डबल डैश एक्स इक्वल टू, तो देखिए इक्वेशन थर्ड आपका यहाँ है, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन का DC, तो फर्स्ट का DC हो जाएगा आपका 2 इंटू 60 माइनस एक्स, है ना, इंटू सेकेंड, तो ये हो जाएगा 60 माइनस 4x प्लस, अब फर्स्ट जो कहते हैं तो 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर जो कहते हैं, सेकेंड का DC करेंगे तो 0 व माइनस 4x का DC 1, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 60 माइनस एक्स इंटू 60 माइनस 4x, और माइनस हो गया 4 इंटू 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो अब P डबल डैश में 15 रखेंगे तो ये हो जाएगा 15 चौका 60, 60 में से 60 0, यानी कि हो गया 0 और माइनस 4 इंटू, तो ये हो जाएगा 45, और इसका पावर हो जाएगा 2, यानी कि इसका मान जो है माइनस में मिल गया, तो माइनस में मिला तो इससे सिद्ध हो जाता है कि देयरफॉर PX हैज़
मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 15, यानी x इक्वल टू 15 पर x के px के पास मैक्सिमम मान है, तब यहाँ नोट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट v है। इक्वेशन फर्स्ट से हमें ज्ञात है कि, तो इक्वेशन फर्स्ट में आपका दिया है कि y इक्वल टू 60 माइनस एक्स, तो x का मान यहाँ रखेंगे 15, तो ये हो जाएगा 45, तो इसलिए x इक्वल टू हो गया 15 और y इक्वल टू हो गया 45, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपका दिया है फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y। तो यहाँ नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x और y हम लोग को फाइंड करना है सच दैट देयर सम इज 35, यानी कि x प्लस y का मान कितना है, तो 35 है। तो दिस इम्प्लाई y इक्वल टू हो जाएगा 35 माइनस एक्स, इसका नाम इक्वेशन 1। एंड देयर प्रोडक्ट इतना इज ए मैक्सिमम, तो यहाँ पे फिर लिखेंगे एंड px इक्वल टू इसका नाम दे देंगे, प्रोडक्ट है तो एक्स स्क्वायर y का पावर 5, बगल में लिख देंगे से, यानी कि मान लिया। तो px इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5, तो x के स्थान पर हम लोग यहाँ से x टू दी पावर 5 नहीं y टू दी पावर 5, तो y का मान यहाँ से रखेंगे 35 माइनस एक्स इसका पावर 5, ये हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पे नोट करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग 2 WRT x वी गेट। तो 2 को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर हम पाते हैं कि p डैश x इक्वल टू द फर्स्ट का DC इंटू सेकेंड प्लस फर्स्ट ज्यों का त्यों और सेकेंड का DC करेंगे तो 5 से गुना 1 पावर छोटा, और फिर इसका DC करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और -1। तो p डैश x इक्वल टू हो गया, अब दोनों से कॉमन कर सकते हैं 35 माइनस एक्स का पावर 4, तो यहाँ पर बच गया आपका 2x और ये प्लस और माइनस यहाँ हो गया, पहले 2x है इसका पावर 4 कॉमन हुआ है, तो एक ठो यहाँ भी बचेगा आपका 35 माइनस एक्स, फिर प्लस माइनस हो जाएगा माइनस और 5x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 35 माइनस एक्स का पावर 4 इंटू 2x से गुना करें तो 35 दूना 70x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 35 माइनस एक्स का पावर 4 और 70x माइनस हो गया 7x स्क्वायर, तो फिर इसमें से हम लोग कॉमन कर देंगे तो 35 माइनस एक्स का पावर 4 रहेगा, इसमें से 7x कॉमन करें तो 10 माइनस एक्स बचेगा, है ना। अब जो है इसका नाम देंगे, इसको पहले नोट कर देते हैं, तो 7x इंटू 35 माइनस एक्स का पावर होल टू दी पावर 4 इंटू 10 माइनस एक्स, इसका नाम देंगे इक्वेशन थर्ड, और ये हो गया आपका p डैश x का मान। फिर यहाँ नोट करेंगे फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम या मिनिमम मान के लिए पुटिंग p डैश x इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाई, तो p डैश x इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 7x और 35 माइनस एक्स और 10 माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाई अब 7x इक्वल टू 0 या 35 माइनस एक्स इक्वल टू 0 या 10 माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो इससे पता चल जाएगा कि x इक्वल टू 0, यहाँ से मिलेगा 35 और यहाँ से मिलेगा 10। तो यहाँ नोट करेंगे
क्लियरली इक्वेशन फर्स्ट से स्पष्ट है। तो इक्वेशन फर्स्ट में y इक्वल टू 35 माइनस एक्स है, यानी x का मान अगर 0 रखें तो 35 रह जाएगा, है ना, यानी कि 0 भी नहीं रखेंगे। अगर हम लोग 35 रखें तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि इसमें स्पष्ट हो रहा है कि x का मान यहाँ पे 0 नहीं लेंगे और 35 नहीं लेंगे, तो इससे स्पष्ट हो गया कि x का मान आपका 10 लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद इसे हम लोग फिर से डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन थर्ड को। तो सो यहाँ पे नोट करेंगे डिफरेंशिएटिंग थर्ड WRT x वी गेट, तो ये हो जाएगा आपका P डबल डैश x इक्वल टू, तो 3 ठो है तो एक बार फर्स्ट का DC है ना, तो फर्स्ट का DC करेंगे तो 7 x का DC हो जाएगा 1, बाकी जो कहते हो प्लस एक बार फर्स्ट का DC तो एक बार अब सेकेंड का DC, तो 7x जो कहते हो इसका DC करेंगे तो 4 इंटू 35 माइनस एक्स का पावर 4 इंटू हो गया -1, क्योंकि इसका 0 है -1, इंटू जो है आपका 10 माइनस एक्स रहेगा। अब एक बार थर्ड का DC करेंगे तो 7x इंटू 35 माइनस एक्स का पावर 4 आई हो जाएगा 0 -1, तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो P डबल डैश x इक्वल टू, तो 7 इंटू 35 माइनस एक्स का पावर 4 इंटू 10 माइनस एक्स, फिर यहाँ पे प्लस और माइनस हो गया माइनस, 7 चौका 28 एक्स, और ये हो गया आपका 35 माइनस एक्स का पावर 4, फिर इसके बाद इंटू 10 माइनस एक्स, है ना, और फिर यहाँ प्लस और माइनस, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ भी माइनस, और 7x इंटू 35 माइनस एक्स का पावर 4। अब हम लोग यहाँ पे P डबल डैश में, है ना, 10 रखेंगे, तो यहाँ देख रहे हैं आप ये, तो 10 माइनस 10 तो ये हो जाएगा 0, तो 0 इंटू सब 0 माइनस, यहाँ भी 10 माइनस 10 तो ये सब हो जाएगा 0 और माइनस 7 इंटू 10 इंटू इसमें से 10 घटेगा तो 25 है इसका पावर 4, तो इसका मान कितना, तो नेगेटिव मिल रहा है, यानी माइनस में मिल रहा है। तो माइनस में मिल रहा है तो इससे स्पष्ट हो गया कि इसके पास मैक्सिमम वैल्यू है। तो यहाँ नोट करेंगे देयरफॉर क्लियरली Px हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 10, यानी x इक्वल टू 10 पर फंक्शन के पास मैक्सिमम वैल्यू है। तो फिर यहाँ नोट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट v है, इक्वेशन फर्स्ट से हमें ज्ञात है कि y इक्वल टू 35 माइनस एक्स है, तो अब इसमें x का मान रखेंगे 10, तो ये 25 हो जाएगा, तो इसलिए x इक्वल टू हो गया 10 और y इक्वल टू हो गया 25, तो यही दोनों हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है कि फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर्स, 2 पॉजिटिव नंबर्स ज्ञात कीजिए हुज सम इज 16 एंड द सम ऑफ हुज क्यूब इज मिनिमम, और जिनके क्यूब का सम मिनिमम है। तो यहाँ नोट करेंगे लेट रिक्वायर्ड 2 नंबर्स आर, तो x एंड y, माना कि अभिष्ट संख्या दोनों x y है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस y इक्वल टू क्या है, तो 16 है, तो दिस इम्प्लाई y इक्वल टू हो जाएगा 16 माइनस एक्स, इक्वेशन फर्स्ट, एंड उनके क्यूब का सम, तो सम है, तो इसलिए हम इसको मान लेते हैं एंड लेट s x, सम है इसलिए s लिख रहे हैं, तो उनको दोनों को क्यूब कर दिया जाए और ऐड कर दिया जाए, है ना, तो वो मिनिमम होना चाहिए। तो दिस इम्प्लाई
एस एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स क्यू और वाई, तो वाई का मान यहाँ हो गया आपका 16 माइनस एक्स, तो इसका क्यू इक्वेशन हो जाएगा सेकेंड। अब इक्वेशन सेकेंड को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ नोट करेंगे है ना कि डिफरेंशिएटिंग टू, यहाँ नोट करेंगे डिफरेंशिएटिंग टू WRTX वी गेट, तो ये हो जाएगा एस डैश एक्स इक्वल टू, तो यहाँ DC कीजिएगा तो 3x² अब प्लस इसका DC कीजिएगा तो 3 इंटू 16 माइनस एक्स का पावर 2 है, फिर इसका DC करेंगे तो 0 है -1, तो ये हो जाएगा आपका 3x² अब माइनस हो गया आपका, ये हो गया माइनस में 3 इंटू 16 माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर, इसका नाम दे देंगे इक्वेशन थर्ड, तो एस डैश एक्स का मान हो गया इतना। फिर यहाँ नोट करेंगे कि फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम या मिनिमम मान के लिए पुटिंग फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाई ये हो जाएगा 3x² माइनस 3 इंटू 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो इसको अब RHS में भेजें तो 3x² इक्वल टू 3 इंटू 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो 3 से 3 कट गया, तो x² इक्वल टू 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो x इक्वल टू 16 माइनस एक्स, अब ये इधर आएगा LHS में, तो 2x इक्वल टू हो गया 16, तो x इक्वल टू हो गया 8। फिर यहाँ पे अब नोट करेंगे डिफरेंशिएटिंग थर्ड WRTX वी गेट, तो इसलिए हो जाएगा S डबल डैश एक्स इक्वल टू, तो देखेंगे कि इसका DC करना है, थर्ड यही है, तो ये हो जाएगा 6x², तो यहाँ नोट करेंगे 6x² और माइनस 3 है, तो -3 आपका बाहर हो गया, आई 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, तो जिस पर पावर उसका फंक्शन, तो ये हो जाएगा 2 से गुना और 16 माइनस एक्स का पावर 1, फिर 16 माइनस एक्स का करेंगे तो 0 है -1, तो अब इसमें जो है एस डबल डैश में 8 रखेंगे है ना, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 8 का स्क्वायर है ना, आई हो गया माइनस, आई माइनस मिल के हो जाएगा प्लस है ना, और 3 दूना 6 और फिर यहाँ पे हो गया आपका 16 माइनस 8 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8, तो इसका सब देख रहे हैं कि इसका फाइनल रिजल्ट क्या है, तो पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका फाइनल रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, तो इससे स्पष्ट हो गया कि देयरफॉर क्लियरली, तो इससे स्पष्ट है कि Sx हैज मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 8, यानी x इक्वल टू 8 पर फंक्शन के पास मिनिमम वैल्यू है ना, तो फिर यहाँ नोट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव, तो इक्वेशन फर्स्ट से हमें ज्ञात है कि y इक्वल टू 16 माइनस एक्स इक्वेशन फर्स्ट है, तो y इक्वल टू अब 16 और -8, तो इक्वल टू हो जाएगा 8 है ना, तो नीचे लिख देंगे यहाँ देयरफॉर x इक्वल टू 8 और y इक्वल टू 8, तो यही दोनों हो जाएगा इसका। आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे लाइक कर लीजिए और अपने दोस्त के पास शेयर भी कर दीजिए जो आप ही के क्लास में